एक बड़ी खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशियों की आधिकारिक सूची जारी कर दी है। करहल से अखिलेश यादव का टिकट कंफर्म हो गया है। हालांकि इसके कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे। रामपुर से आजम खान को टिकट दिया गया है, इसकी भी पूरी संभावना थी। अमापुर से सत्यभान शाक्य को टिकट मिला है। पीलीभीत से शैलेंद्र गंगवार को टिकट दिया गया है। ये समाजवादी पार्टी की नई लिस्ट जारी हो गई है और इस नई लिस्ट के मुताबिक आपको ये बता दें कि जिस तरह से जो उम्मीदें थी करहल से आम समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की, वो बात सही साबित हुई है। औपचारिक इसका ऐलान हो गया है टिकट के जरिए और उम्मीदवारों में अखिलेश यादव भी हैं जिन्हें करहल से टिकट मिला है। रामपुर से आजम खान हैं, वो जेल से ही चुनाव लड़ेंगे। अमापुर से सत्यभान शाक्य हैं जिन्हें टिकट मिला है और पीलीभीत से शैलेंद्र गंगवार हैं जिन्हें ये टिकट दिया गया है। समाजवादी पार्टी की एक और उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो गई है और इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम है अखिलेश यादव का। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव करहल से चुनावी मैदान में हैं। हालांकि खबरें तो उनकी 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ने की है। एक तो कंफर्म हो गई है, अब ये भविष्य बताएगा कि वो दूसरी सीट कौन सी होगी या नहीं होगी, लेकिन करहल से वो चुनावी मैदान में होंगे। करहल सीट बेहद सुरक्षित सीट मानी जाती है समाजवादी पार्टी के लिहाज से और आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार कई विधानसभा चुनाव से 1993 से तकरीबन यहाँ पर समाजवादी पार्टी की जीत होती आई है और ये मैनपुरी संसदीय क्षेत्र में आने वाली विधानसभा है जो कि अब अखिलेश यादव यहाँ से उम्मीदवार होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी की नई लिस्ट जारी हो गई है। करहल से अखिलेश यादव को टिकट मिला है, सबसे बड़ा नाम है इस लिस्ट में। और उनके अलावा आपको बता दें कि जिनके नाम सामने आए हैं उसमें पीलीभीत से शैलेंद्र गंगवार भी हैं और अमापुर से सत्यभान शाक्य भी हैं और साथ ही रामपुर से आजम खान भी हैं। पवन सैगर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जी मीडिया संवाददाता। पवन, एहसास तो पहले से ही था, कयास लगाए जा रहे थे और अब औपचारिक ऐलान हो गया अखिलेश यादव का करहल से चुनाव लड़ने का। बिल्कुल, अखिलेश यादव ने 159 प्रत्याशियों की जो सूची जारी की है उसमें तमाम वो चेहरे हैं जिसको लेकर के पहले से संभावित सूची में नाम दिया जा रहा था। खास तौर से आजम खान की अगर बात करें या बेहट से उमर अली की बात करें या तमाम 2 प्रत्याशियों को लेकर के समाजवादी पार्टी ने किस्तों में जारी करने का काम किया था। खासतौर से बीजेपी और तमाम जो पार्टियां थी वो अखिलेश यादव पे इस बात को लेकर के दबाव बना रही थी कि चूंकि अपराधियों को टिकट दे रहे हैं अखिलेश यादव, इसलिए किस्तों में लिस्ट जारी करने का काम कर रहे हैं ताकि नाम मीडिया के सामने या उस तरीके से न प्रेजेंट हो पाए जैसे उसको होना चाहिए। लिहाजा समाजवादी पार्टी ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें कुल 159 प्रत्याशियों का नाम है, जिसमें खुद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के अखिलेश, विधानसभा वाइज होती है लेकिन पार्टी के मुखिया हैं इसलिए पहले नंबर पे उन्होंने अपना नाम रखा है। उसके बाद नकुल और तमाम जो फर्स्ट फेज के प्रत्याशी हैं उनके साथ ही तमाम अलग अलग फेज के प्रत्याशी हैं उनका नाम है, चाहे वो शाहिद मंजूर की बात करें या तमाम उन बड़े चेहरों को लेकर के जिसको लेकर के लगातार बातचीत चल रही थी। अब देखना होगा कि जो नेक्स्ट लिस्ट जारी करते हैं अखिलेश यादव वो 2-2 या 1-1 करके जारी करते हैं या जो बची हुई सीटें हैं उनको भी एक साथ जारी करने का काम करते हैं। तो जो दबाव था उसको एक तरीके से अखिलेश यादव ने बताने का काम किया है कि ऐसा कोई पार्टी का या उनका फैसला नहीं था, लेकिन जैसे जैसे टिकट फाइनल हो रहे थे वैसा टिकट घोषित करने का वो काम कर रहे थे। लेकिन अब जब फाइनल लिस्ट बन गई है लिहाजा उन्होंने ये सूची जारी करने का काम किया है। अब देखना होगा कि इसको लेकर के पार्टियों का रिएक्शन क्या होता है, लेकिन अखिलेश यादव ने 159 प्रत्याशियों की जो सूची है जिसमें खुद को उन्होंने शामिल किया है वो जारी करने का काम किया है। बिल्कुल, और इस लिस्ट में शामली कैराना का भी नाम है, नाहिद हसन का नाम है जिनको लेकर चर्चा चल रही थी टिकट कैंसिल हो सकता है। हालांकि उनकी बहन ने भी नामांकन भरा है, नाहिद हसन ने भी नामांकन भरा है, तो इसको लेकर क्या खबर मिल रही है? देखिए, नाहिद हसन को लेकर के तमाम बातें थी कि उनका हो सकता है कि पर्चा खारिज हो जाए, उसको लेकर के उनकी बहन ने नॉमिनेशन दाखिल किया था। लेकिन आज जैसे ही वैध घोषित हुआ उनका नॉमिनेशन, उसकी पूरी डिटेल आ गई कि नाहिद हसन का जो पर्चा था वो वैध हो गया है, अब वो चुनाव लड़ सकते हैं। उसके बाद उनके नाम की फाइनल मोहर समाजवादी पार्टी की सूची में भी लगा दी गई है
कि समाजवादी पार्टी की तरफ से जो आधिकारिक प्रत्याशी हैं वो नाहिद हसन ही होंगे। चाहे जो भी आरोप लगे हैं वो जो पार्टियां हैं जो भी बात कह रही हो, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जिनको प्रत्याशी बनाया है उनका नाम फाइनल है और उनका नॉमिनेशन भी वैध है, लिहाजा वो पार्टी के आधिकारिक प्रत्याशी। दूसरी बात, जो तमाम आप लंबी एक फहरिस्त देख रहे हैं जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, कई सारे ऐसे नेता हैं जो दल बदल करके पार्टी में आए हैं, उनको भी तरजीह देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। और आने वाले समय में भी आपको देखने को मिलेगा कि कई सारे जो पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टियों को छोड़ करके समाजवादी पार्टी में आए हैं, उनको समाजवादी पार्टी टिकट देगी। ठीक है, और खास तौर से अखिलेश यादव का। ठीक है, मैं लौट रहा हूं आपके पास पवन, और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका जुड़ गए हैं। मनोज काका जी, लिस्ट आ गई है, हम लिस्ट भी पढ़ पा रहे हैं। अखिलेश यादव करहल से चुनावी मैदान में, करहल ही क्यों? बहुत साधुवाद और बहुत शुक्रिया विवेक जी, आपको भी, आपके पूरे चैनल के साथियों को। अब करहली के ये सवाल समाजवादी पार्टी, अब ये तो पार्टी ही तय करेगी ना कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, मैं आपसे मैं प्रश्न चिन्ह इसलिए नहीं लगा रहा हूं कि आपने क्यों दे दिया टिकट, मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूं कि करहल क्यों, क्योंकि जनता के बीच में भी तो आप जाएंगे। अखिलेश यादव आजमगढ़ से सांसद हैं, मैनपुरी जनपद के करहल विधानसभा से वो मैदान में है, तो इसलिए ये सवाल बड़ा जेन्युइन सा है। जी जी, आपका बहुत ही मार्मिक सवाल है, और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा उत्तर प्रदेश और देश की जनता को। जैसे ही हम लोगों ने ये सुनिश्चित किया पार्टी ने कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ेंगे, मैं आपसे बता रहा हूं कि हजारों लोग उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभाओं से हमारे दफ्तर पे लोग आने लगे, पार्टी कार्यालय से सब में आमंत्रण दिया कि आप यहाँ से लड़िए, आप यहाँ से लड़िए, आप यहाँ। कोई ऐसी विधानसभा नहीं जहाँ के बहुत सारे जो हमारे सिटिंग विधायक हैं उन लोगों ने कहा कि साहब मैं सीट छोड़ रहा हूँ, कृपया लड़िए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कुछ बड़े बुजुर्गों ने जो तय किया, जो कुछ बड़े बुजुर्ग जो हैं जी, उन लोगों ने तय किया कि नहीं आप वहां से लड़िए। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, भारतीय राजनीति में आप भी जानते हैं विवेक जी कि एक विवेकशील और एक संवेदनशील व्यक्ति हैं जो अपने बड़े बुजुर्गों का सुझाव हमेशा से उनका अनुसरण करते हैं। तो उन्होंने ठीक समझा और इसलिए करहल सीट चुनी गई, और वो ठीक है, अच्छी बात है, बड़े बुजुर्गों की सुनना भी चाहिए मनोज काका जी, क्योंकि बड़े बुजुर्ग राह भी दिखाते हैं, मार्गदर्शक भी होते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। अमित पुरी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित पुरी साहब, अखिलेश यादव करहल से मैदान में है और इसकी संभावना हालांकि पहले से तय मानी जा रही थी, अब उसका औपचारिक ऐलान भी हो गया है, बाकी 116 प्रत्याशी भी घोषित हो गए हैं। आपने लिस्ट भी देख ली होगी, कैसा लग रहा है? नहीं, ठीक है, राजनीतिक दल को अपनी उम्मीदवारियां और प्रत्याशिता तय करने का अधिकार है, और चूंकि वो पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं तो उनको तो खुद ही को टिकट देना था। नाना करते हाँ कर बैठे, करना था इनकार, इकरार कर बैठे, लौट कर फिर उसी बेल्ट के अंदर आए हैं। लेकिन ठीक है, करहल से हल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये तो वक्त और मतदाताओं की प्रबुद्धता बताएगी। जी, बाकी और नाम भी हैं, आजम खान भी चुनाव लड़ रहे हैं और बाकी और कई सारे नाम हैं, इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, समाजवादी पार्टी जिन चीजों के लिए पब्लिक डोमेन के अंदर चर्चा में लाती थी वह सारी चीजें है नहीं। अंदर का रंग कुछ और है और बाहर का रंग कुछ और। ये तो रंग क्या है अमित पुरी साहब, जरा स्पष्ट कीजिए। ढोल में पोल, ढोल में पोल। मनोज काका जी, मनोज काका आप। अमित पुरी भाई बहुत ही एक ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मनोज काका जी, अमित पुरी जी। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी की नई लिस्ट जारी हो गई है और इस लिस्ट में अखिलेश यादव का भी नाम है, करहल से वो चुनावी मैदान में। और विशाल की तरफ रुख करते हैं जरा जानकारी के लिए। विशाल, लिस्ट आ गई है, इस लिस्ट के बाद क्या कुछ समीकरण समाजवादी पार्टी की तरफ से साधे गए? देखिए, एक चीज तो बिल्कुल साफ है कि सार्वजनिक की गई है, पहली लिस्ट है ये। चूंकि इससे पहले आरएलडी के साथ जो गठबंधन की लिस्ट थी वो अलग चीज, अलग प्रत्याशियों की लिस्ट थी, लेकिन लगातार समाजवादी पार्टी पर यह आरोप बीजेपी लगा रही थी कि वो सार्वजनिक नहीं कर रही है लिस्ट। ऐसे में एक भारी भरकम लिस्ट 159 जो उम्मीदवार है उनकी लिस्ट जारी की गई है और बड़े नाम है, चाहे आप अखिलेश यादव की बात करें करहल से,
जसवंत नगर से बात करें शिवपाल यादव की, अब्दुल्ला आजम की बात करें, इसके साथ साथ धर्म सिंह सैनी जो यूपी सरकार में मंत्री थे, जो सपा ज्वाइन किए थे, उनको टिकट दिया गया है। इसके साथ ही हम बात करें जो ऊंचाहार सीट, जो सबसे इंपॉर्टेंट सीट थी, ये बताया जा रहा था कि उस पर फाइट हो सकती है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बेटे उत्कर्ष मौर्य के लिए वो सीट मांग रहे थे और सपा से मौजूदा विधायक मनोज पांडे वहां से थे। तो ऐसे में ऊंचाहार सीट पर सिटिंग विधायक सपा के मनोज पांडे पर दोबारा से भरोसा जताया गया है। इसके साथ साथ जो पुराने नेता हैं, चाहे वो पिंकी सिंह हो, चाहे हम बात करें झीन बाबू की, सभी को जो है टिकट दिया गया है और ये कहा जा सकता है कि एक भारी भरकम लीड जो है वो सपा खेमे की तरफ से आ चुकी है। और अब इस लिस्ट के आने के बाद क्या कुछ जो है जो भाजपा कहती है, कांग्रेस कहती है, बसपा कहती है, ये देखना होगा। लेकिन इस नाम में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नाम अगर हम आपको बता दें तो कुछ नाम है बहुत ही अताउर रहमान बहेड़ी से हैं, बहुत खास नाम है। इसके साथ साथ सुल्तान बेग की बात करें हम, मीरगंज से हैं। इसके साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण है सुप्रिया एरन, अभी इन्होंने 3 दिन पहले ही समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी और बरेली कैंट से इनको उम्मीदवार बनाया गया। हालांकि कांग्रेस ने भी इनको उम्मीदवार बनाया था, लेकिन इन्होंने कांग्रेस छोड़कर सपा ज्वाइन किया और सपा से इनको टिकट मिला है। बरेली कैंट से सुप्रिया एरन को टिकट दे दिया गया है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो तनवीर खान, इसके साथ RS कुशवाहा, ये तमाम ऐसे लोग हैं जो पुराने सपा के कैडर के नेता माने जाते हैं। इन सबको जो है टिकट दिया गया है। इसके साथ ही तो सबसे महत्वपूर्ण है भगवंत शरण गंगवार। देखिए बरेली में ये ठीक है, ये सारे बड़े नाम हैं विशाल, और इन सारे बड़े नामों को अब जब मैदान में उतारा गया है, धर्म सिंह सैनी जो है यहाँ पर अब जब बीजेपी छोड़कर मंत्री पर त्याग कर गए हैं तो उनको भी टिकट दिया गया है। हालांकि ऊंचाहार जिसका जिक्र आप कर रहे थे, और ये सीट बड़ी पॉपुलर बनी हुई है, लेकिन इस सीट पर जिस उम्मीद के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य गए थे वो उम्मीद यहाँ पर अभी पूरी नहीं हो रही। हालांकि विकल्प क्या है ये तो अंदर की डील से ही सामने आएगा जब स्पष्ट होगी तस्वीर। बहुत